बांगरू विधानसभा 162 से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी डॉक्टर मुन्ना अलवी को समाज सेवक करते करते सबसे लोकप्रिय और बांगरमऊ की शान है। डॉक्टर मुन्ना अलवी, उनकी प्रशंसा किसी से छुपी नहीं है। हर जरूरतमंद की मदद करते हैं। इनके अच्छा दूसरा कोई चेहरा नहीं था। 12 वर्ष से एक सेवा भाव के साथ एक चिकित्सक होने के नाते कार्य चलता रहा, लगातार काम कर रहा हूँ। तो मुझे लगता है कि शायद ये मेरी सबसे बड़ी उपलब्धि होगी। ये मेरी सबसे बड़ी उपलब्धि है कि बांगरमऊ के शायद लगभग हर घर के अंदर चाची, मामी, नानी, ताई, बुआ, फूफी का मेरा रिश्ता है, भाई का रिश्ता है, भतीजे का रिश्ता है, बेटे का रिश्ता है। क्योंकि मैं लगातार 18 वर्षों से इस एरिया में बांगरमऊ विधानसभा क्षेत्र में एक चिकित्सक होने के नाते सेवा कर रहा हूँ। रही बात आपका दूसरा जो सवाल था कि पहला आपने कहा है कि अपने बारे में जो लोग नहीं जानते, तो मैं बताना चाहता हूँ कि यही मेरा नेटिव प्लेस है। बांगरमऊ विधानसभा क्षेत्र यहीं का पैदा हुआ हूँ और विगत 18 सालों में मेरी शिक्षा दीक्षा सब बांगरमऊ में हुई और लगातार मैं काम कर रहा हूँ। इन्हीं की सबकी तमाम सेवा में जो मुझसे हो सका जीवन में, जो ईश्वर ने मुझसे काम लिया, पूरी करने का काम किया है। तो लगभग सभी लोग मेरा परिवार है। बांगरमऊ मेरा तो परिवार है, मेरा अभिमान है। बांगरमऊ में सभी लोग विधानसभा क्षेत्र के, कोई भी, चाहे आप कहीं भी जाएंगे, चाहे कटरी क्षेत्र में जाएंगे या तीनों ब्लॉक में कहीं चले जाएं, या इसके अलावा हमारे जितने भी यहाँ पर टाउन एरियाज हैं, आप कहीं भी जाएंगे, नगर पंचायत में आपको हर जगह मालूमात हो जाएगी कि डॉक्टर मुन्ना अलवी साहब कौन है। सर, आपसे दूसरा सवाल हमारा ये है कि आपने समाजवादी पार्टी ही क्यों ज्वाइन की? देखिए, समाजवादी पार्टी समाजवाद की नीतियों पर चलती है और जहाँ तक मैंने पाया, मैंने देखा है कि अगर उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि देश को अगर कोई खुशहाली और तरक्की के रास्ते पर ले जा सकता है तो वो सिर्फ समाजवादी विचारधारा ही है। और समाजवादी विचारधारा के राम मनोहर लोहिया जी से लेकर चौधरी चरण सिंह से लेकर हमारे नेता पार्टी के संरक्षक आदरणीय श्री मुलायम सिंह यादव जी, और चाहे हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष समाजवादी पार्टी श्री अखिलेश यादव जी, समाजवाद को हमेशा अपने इसको ज़मीन तक, धरातल तक ले जाने का काम प्रारंभ से लेके अब तक कर रहे हैं। दूसरा सवाल है, अगर बांगरमऊ विधानसभा के क्षेत्र के लोगों ने आप पे भरोसा कर लिया और आप विधायक बन गए, तो आप जो है कौन कौन से कार्य बांगरमऊ में पहले नंबर पे कराएंगे? देखिए, समाजवादी पार्टी हमेशा विकास के कार्यों पर फोकस रहती है। प्राथमिकता हमेशा विकास रहती है। दूसरी प्राथमिकता रहती है कि सबको साथ में लेकर चलना है। सभी वर्गों में कोई भेदभाव किए बगैर गले लगाकर सबको आपस में सद्भावना का माहौल रखना, और विकास के पैमाने पर हमारी सबसे पहली कोशिश होगी कि कम से कम बांगरमऊ के अंदर बहुत सारे मैंने देखे कि यहाँ पर ज़रूरतें हैं। हम इसे शिक्षा की दृष्टि से और ज़्यादा संपन्न करना चाहेंगे। अच्छे इंस्टीट्यूट, अच्छे शैक्षणिक इंस्टीट्यूट लाने का काम करना और तकनीकी इंस्टीट्यूट लाकर हम कोशिश करेंगे कि रोजगार परक कोर्सेज चले और बांगरमऊ के लोगों को यहीं पर रोजगार उन बच्चों को मिले, ऐसे कोर्सेज चले। दूसरा, मैं चाहूँगा कि कम से कम बांगरमऊ के अंदर जो लोग हमारे नौजवान साथी हैं जो सुबह दौड़ लगाते हैं, मैंने देखा है उन्हें दौड़ते हुए, जब दौड़ लगाते हैं रोड के ऊपर, वो पुलिस या आर्म्स की कोई भर्ती में दौड़ना चाहते हैं, लेकिन आए दिन घटनाएं हुआ करती हैं, रिस्की है। लेकिन मैं चाहूँगा कि कोई ऐसी व्यवस्था हो तो जो खेल के भी काम आए, यानी स्टेडियम होने चाहिए और जिसमें दौड़ का भी काम हो और जीवन भी सुरक्षित रहे। कम से कम कुछ हमारे इन नौजवान साथियों के लिए स्टेडियम होने चाहिए, व्यायाम के लिए ओपन जिम होने चाहिए। कोशिश रहेगी कि अगर हमारी सरकार बनती है तो हम लोग कोई ऐसा प्रावधान अगर सरकार में हम लोग बना ले जाते हैं और लाते हैं, मेरी प्राथमिकता रहेगी कि ओपन जिम हो। इसके अलावा सबसे बड़ी जो चीज़ मेरा अपना जो एक संकल्प है वो ये है
कि हम उत्तर प्रदेश के अंदर जो हमारी समाजवादी सरकार है, न सिर्फ उत्तर प्रदेश बल्कि बांगरमऊ में भी हम अपने क्षेत्र के लोगों के लिए कोशिश रहेगी कि यहाँ पर जितने भी सरकारी संस्थाएं हैं वहाँ पर कभी भी मुझसे जितनी कोशिश हो सकेगी मैं भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की राजनीति या नीति पर काम करना चाहूँगा। मैं चाहूँगा कि यहाँ तमाम जो सरकारी संस्थाएं हैं उन विभागों में हमारे गरीब को न्याय मिल सके, दबे कुचले को न्याय मिल सके और वहाँ पर उनके साथ बदसलूकी नहीं बल्कि उनके मान और सम्मान के साथ उन्हें इंसाफ दिलाने का मेरी प्राथमिकता रहेगी और जीरो टॉलरेंस रहेगा भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए। सर, जैसे आप बीजेपी आप पे बहुत बड़ा आरोप लगा रही है कि अगर आप सत्ता में आ जाएंगे तो दंगा शुरू हो जाएंगे, आप लोग दंगाई हैं, इस बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? ये एक ऐसी पार्टी है जिसके पास कुछ शब्द हैं और उस शब्दों के बगैर इनकी आत्मा कभी चल ही नहीं सकती। यही इनका असली रूप है। अगर आप उनसे जाना किसान के बारे में पूछना कि क्या दोगुनी हो गई है, अभी सर दोबारा बात नहीं करना चाहेंगे। अगर आप पूछोगे आपने वादा किया था कि हम लैपटॉप नोटबुक देंगे और साथ में 1 GB डाटा देंगे, संकल्प पत्र में कहा था, क्या उन्होंने बांटा है? इस पर बात नहीं करेंगे। व्यवस्था न होने के कारण किसान परेशान है। अगर आप विधायक बनते हैं, आपकी सरकार बनती है, तो गाय और किसान का मुद्दा कैसे हल करेंगे? देखिए, हमारी सरकार पूरी कोशिश करेगी कि आपने गौशालाएं बना लेना और गौशाले में सुचारू व्यवस्थाएं देना। आप ही लोग मीडिया के बंधु दिखाते रहते हो, आप ही लोग दिखाते रहते हो भैया। कभी कभी मैं देखता हूं कि हमारी गाय माता, अक्सर करके मैं देखता हूं, कई वीडियोस भी देखा करता हूं, तो मुझे भी अफसोस होता है। हमारी प्राथमिकता होगी कि हम इंसानों का भी मान होना चाहिए और जो हमारे जो पूजनीय हैं, जो आपके गाय माता हैं या अन्य भी कोई हमारा पशु है, तो हम उसकी भी रक्षा के लिए कोशिश करेंगे कि उसके अच्छी व्यवस्थाएं दी जाएं। अगर गौशाला बनी है तो सिर्फ कागज़ पर नहीं बनेगी, सिर्फ बाउंड्री और तार लगा के नहीं। अगर गौशाला बननी है तो उसका सही पैमाने पर काम होना चाहिए। और किसान हमारे पूरी रात परेशान है, किसान पूरी रात बेचारा डंडा लेके परेशान घूम रहा है। तो निश्चित तौर पर इसका भी जो है निराकरण हमारे माननीय अखिलेश यादव जी आने वाले समय में अवश्य निकालेंगे। आप सबसे राय लेंगे और तमाम कमेटी बनाकर जो ज़रूरत पड़ेगी उसे किया जाएगा। सर, एक बहुत बड़ा मुद्दा जो है सभी लोगों के लिए शर्म का है कि बांगरमऊ और आसपास के लोग कमाने के लिए दिल्ली, पंजाब, लुधियाना जाते हैं। यहाँ पर कोई रोजगार की व्यवस्था नहीं है। लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे के किनारे हम लोग रह रहे हैं, कानपुर लखनऊ के बीच में, फिर भी कोई रोजगार का मुद्दा नहीं है। उस बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, आपको पता है कि ये जो हमारा लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे बनाया गया है, इसका मकसद ही यही था कि आपके सिर्फ जो है यातायात का तो ये साधन था ही, साथ में एक जो डिज़ाइन किया गया था, जो सोच थी कि इसके किनारे किनारे किसान मंडियां बनेंगी, इसके किनारे औद्योगिक क्षेत्र बनेंगे, इसके किनारे फिल्म सिटी बननी थी बांगरमऊ में। तो आपको पता है कि अगर ये चीज़ें यहाँ हो गई होती, समाजवादी सरकार रही होती, तो आपको पता है कितने हज़ारों हज़ार लोगों को यहाँ रोजगार मिल जाता। तो ये सरकार रोजगार देने वाली सरकार नहीं है भारतीय जनता पार्टी, ये तो आपके मुंह का निवाला छीनने वाली सरकार है। ये तो गरीब को और गरीब करने वाली सरकार है। ये पूंजीपतियों को और ज़्यादा पूंजीपति बनाने वाली सरकार है। इसलिए सब लोग साफ हो चुका है, फर्क साफ है। समाजवादी सरकार 351 से ज़्यादा सीटों से जीत कर आने वाली है और भारतीय जनता पार्टी का खदेड़ा होने वाला है। इन तमाम आवाम के जरिए, जनता के जरिए सब खदेड़ने जा रहे हैं। कोई इनकी सुनने वाला नहीं। हर गांव में ये भगाए जा रहे हैं। आप देख रहे होंगे, कुटाई हो रही है। आप